निफ्टी 50 का ये 15 मिनट का चार्ट है आपके सामने और यहाँ पर देख सकते हैं अभी मैं आपको डायरेक्टली लेवल दूंगा मंडे के लिए। ठीक है, मैं अपने वीडियो में लेवल्स नहीं देता हूँ, लेकिन या फिर मैं ये भी प्रेडिक्ट नहीं करता हूँ कि आपको मंडे को क्या हो सकता है। मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देता हूँ कि हमें अगर कोई सिचुएशन बनती है तो उस सिचुएशन पे किस तरीके से एक्शन करनी होगी। ठीक है, तो उस एक्शन वो जो एग्जीक्यूशन हम करने वाले हैं ट्रेड का, उसमें हमारा सक्सेस हो या फिर ना हो, लेकिन हमारा माइंडसेट एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरफ बनना चाहिए, होना चाहिए, और वो होता भी है प्रैक्टिस से। ठीक है, तो बस हमें उस वक्त क्या करना चाहिए कि हमारा जब एग्जीक्यूशन है वो कॉन्फिडेंस से करना है। ओवरऑल उसका जो भी रिज़ल्ट हो, प्रॉफिट हो लॉस हो, उसे बुक कर लेना है। ठीक है, और डायरेक्टली सेकंड डे को ट्रेडिंग करना है। दोस्तों, मैं हूं श्री शैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में। यहाँ पर ये 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट है और जैसे हमने यहाँ पर देखा है कि निफ्टी में अभी सप्लाई शुरू है। क्योंकि निफ्टी में सप्लाई क्यों शुरू है मैंने आप सभी को सिखाया है। अगर आप कई दिनों से मेरा वीडियो देख रहे हैं तो निफ्टी ने पहले तो ये लेवल ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब ऊपर चला गया, तो अब निफ्टी के लिए ये लेवल ब्रेक करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत पहले उसके बाद के 2 दिनों तक ये लेवल ब्रेक नहीं कर सका निफ्टी, 2 से 3 दिनों तक उसके नीचे नहीं आया है। देखो, इस दिन भी नहीं आया है, इस दिन भी नहीं आया है, इस दिन भी नहीं आया है। लेकिन गौर करने की बात यह है कि निफ्टी अगर नीचे नहीं चला गया है, ठीक है, लेकिन उसने इस लेवल के ऊपर भी नहीं गया है। फिर एक बार यहाँ पर जो हाई बनाया निफ्टी ने, ठीक है, इसके ऊपर नहीं गया है, और यहाँ पर दोबारा अब ये बनाया है, तो अभी इसके ऊपर नहीं गया था। तो अब यहाँ पे जो लेवल्स हम देने वाले हैं, देखो हमारे लिए कौन से लेवल इम्पॉर्टेंट बनेंगे। पुट साइड पे हमें कब जाना चाहिए, कैसे सिचुएशन में जाना चाहिए, और कॉल साइड पे हमें कब जाना चाहिए और कैसे सिचुएशन में जाना चाहिए, ये मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो हमारे लिए 2 इम्पॉर्टेंट लेवल बने जो हमने यहाँ पर निकाले। वो था ये लेवल, देखिए यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, 17,555 का लेवल है ये। ठीक है, ये लेवल 17,555 का लेवल है। तो ये लेवल मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए मंडे के दिन। ठीक है, ये लेवल काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद का जो लेवल है जिसे निफ्टी ने ब्रेक नहीं कर दिया अभी तक, वो है 17,661। ठीक है, ठीक है, तो हम इसी लेवल को ले लेते हैं। ठीक, तो ये एक लेवल है। तो ये दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मतलब प्रीवियस डे का हाई लो जो है, जैसे हम निकालते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो भी निकल आया है, और वो लेवल भी ऐसा हुआ है कि वो लेवल भी बन चुका है। ठीक है, तो अब ऐसे सिचुएशन हमें ट्रेड किस तरीके से करना चाहिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, निफ्टी कहीं पे भी ओपन हो, गैप अप हो, गैप डाउन हो, लेकिन इन लेवल्स के अंदर अगर ओपन होता है, ठीक है, और अगर यहाँ पे नीचे आता है और यहीं से ऊपर घूम रहा, ठीक है, तो आपको बाय करना चाहिए? नहीं, तुरंत बाय नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऊपर गया, फिर अब यहाँ से नीचे आ रहा है, लेकिन वो इस लेवल के नीचे नहीं आ रहा और ऊपर के साइड से ही घूम रहा है, और जैसे ही वो घूम रहा है ऊपर के साइड से, तो आपको अगर यहाँ पे कोई हैमर बनता हुआ दिखाई दे, ठीक है, या फिर यहाँ पर जब ये ऊपर की तरफ घूमा था और इस लेवल पे अगर उसने हैमर यहाँ पे बनाया था, तो हमारे लिए स्टॉप लॉस ये रहेगा। और ये जो यहाँ तक नीचे आया है, हम तुरंत उस कैंडल में एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएंगे और 1:2 रेशो लगाकर यहाँ पे कॉल साइड पे चले जाएंगे। देखो यहाँ पर जो लॉजिक मैंने बताया है कि इस वाले हैमर को हमें यहाँ पे पकड़ना है, क्योंकि देखो क्या हो सकता है कि मार्केट, देखो मैं आपको फिर एक बार समझाता हूँ। अब यहाँ पे अगर समझ लो उसने हैमर बनाया था, ठीक है, तो मार्केट मैक्सिमम ट्राई क्या करेगा स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से कि इस तरीके से करते करते इसका स्टॉप लॉस हंट करने की कोशिश करेगा, या फिर इसके लेवल तक आने की कोशिश करेगा। मतलब जो लोग, जो बायर यहाँ पे आए हैं, उन सभी को डराने की कोशिश करेगा और यहाँ से तुरंत एक बहुत बड़ी रैली दे सकता है। तो इसके लिए आपको जब सेकंड टाइम में एंट्री करनी है बाइंग साइड के लिए निफ्टी में, तो बहुत इस साइड पे बहुत पेशेंटली करना। ऐसे नहीं है कि यहाँ से तुरंत घुमा तो एंट्री करनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना। देखो किसी भी कैंडल को, 5 मिनट के कैंडल को क्लोज होने का वेट करना। ठीक है, जैसे कि अब मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल समझाता हूँ जो आपको बहुत काम को आएगा। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे एक हैमर बनाया उसने, ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बना दी, ठीक है,
समझ लो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना दी, ठीक है। तो उसका कलर करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल बनी। अब ये कैंडल जब क्लोज हुई है उसके बाद, ठीक है, यहाँ पे एक रेड कैंडल बना के इसके नीचे अभी आ सकता है इस तरीके से, ठीक है। इसके नीचे जब आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ इस ग्रीन कैंडल में जितने भी बायर आए उनके स्टॉप लॉस हंट हो गए, ठीक है। तो उसके बाद और एक रेड कैंडल बना सकता है, ऐसे नीचे तक जाएगा, ठीक है, ऐसे नीचे तक जाएगा और यहाँ फिर दोबारा से और एक हैमर बनाएगा, ठीक है। यहाँ से एक नीचे, बहुत नीचे तक एक शैडो बना सकता है। जैसे कि वो कैंडल किस तरीके से बनेगी, पहले तो यहाँ तक सेलिंग दिया, ठीक है, और दोबारा यहाँ पे आके हैमर बना लिया। तो जो पहले बायर थे उन सभी के स्टॉप लॉसेस हंट करवा दिए उसने, ठीक है, उन सभी के स्टॉप लॉसेस हंट करवा दे यहाँ से नीचे आकर, और अब यहाँ पर ऊपर बाइंग साइड पे चला गया। तो इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है और उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बाइंग की रैली भी दे सकता है। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है ना ट्रेडिंग में, तो ये वाला पार्ट होता है इम्पोर्टेंट। देखो दोस्तों, ठीक है, तो इस पार्ट में आप अपने आप पर किस तरीके से पेशेंस रखते हो, इस पर आपका ट्रेडिंग निर्भर करता है, ठीक है। अगर आप इसी पार्ट में ठीक तरीके से ट्रेडिंग नहीं कर पाए, ठीक सही तरीके से एग्जीक्यूशन नहीं कर पाए आप इसी पार्ट में, ठीक है, मतलब ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समझ लीजिए गड़बड़ी से यहाँ से ही टर्न मार लिया और आपने यहाँ पे एक कॉल बाय कर लिया, वो कॉल बाय कर लिया 300 रुपये से, ठीक है, और यहाँ से इस तरीके से नीचे आके एक हैमर बना दिया जो कि 260 रुपये से ऊपर चला गया। तो आपकी जो लेवल है जहाँ पर आपने बाय किया है, यहाँ पर आते आते 270 275 तक आपका कॉल आ जाएगा और वहाँ से भी मूव चली जाएगी ऊपर, तो आपके लेवल के आसपास 310 305 तक ही आएगी। तो आपको ज़्यादा पॉइंट नहीं मिलेंगे और साथ ही साथ आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपको परेशानी, दिक्कत साइकोलॉजी लेवल पे भी हो सकती है। इसके लिए जब एंट्री करोगे तो जो भी रैली आएगी, मूवमेंट आएगी, ठीक है, परफेक्ट मूवमेंट पे एंट्री करोगे तो ही आपको प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मुझे एक्सप्लेन करना था कि हमें कॉल साइड पे कब जाना है, यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो, ठीक है, और वो अभी जो कंडीशन बताई इस तरीके से वेट करने के बाद। लेकिन अब ये जो लेवल मैंने बताया है, ठीक है, ये कॉल साइड के लिए, लेकिन अब ये अगर लेवल ब्रेक कर देता है निफ्टी, अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है तो आपको बहुत देर तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से बाइंग आने देना है और फिर दोबारा यहाँ से, ठीक है, आपको सेलिंग की तरफ जाना चाहिए, मतलब पुट के साइड। लेकिन पुट के साइड जाओगे ये तो आपको पता है, सभी बड़े बड़े ट्रेडर्स को भी पता है कि यहाँ से नीचे जाएगा तो पुट के साइड पे बहुत सारे रिटेलर्स आने वाले हैं। तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी जितने भी सेलर यहाँ पे इनपुट हुआ है उन सभी का स्टॉप लॉस यहाँ से फिर एक बार बाइंग के रैली देकर उड़ा सकते हैं। और ये बायर अब ये क्या सोचेंगे कि यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, तो यहाँ पे जितने भी रिटेल बायर आए हैं उनको भी ट्रैप कर सकता है और यहाँ से दोबारा एक बहुत ज़्यादा नीचे की रैली दे सकता है। तो ये जो दोबारा वाली रैली शुरू होने वाली है ना, उस रैली में आपको एंट्री करनी चाहिए, ठीक है, ना कि पहले वाली, ठीक है। दोबारा वाली जो रैली है, जो स्टॉप लॉस हंट करने के बाद आई है, ठीक है, उस रैली में आपको एंट्री करना है। ये जो रैली है उस रैली में आपको एंट्री करना है। तो पुट साइड पे किस तरीके से जाना चाहिए, किस तरह का साइकोलॉजी रखना है आपको, ये मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए दोस्तों, कॉल साइड के बारे में भी बताया, पुट साइड के भी बारे में बताया, लेकिन अगर मार्केट समझो गैप अप हो जाता है और हमारी जो ऊपर वाली लेवल है 17,663, ठीक है, उस लेवल के ऊपर चला जाता है और उस लेवल के ऊपर जाने के बाद अगर नीचे नहीं आ रहा, इसी लेवल को सपोर्ट बना रहा है, तो भी आपको तुरंत बाय नहीं करना है। एक तो इस लेवल पर मार्केट साइडवे हो सकता है, कंसोलिडेट हो सकता है या फिर नीचे गिर सकता है। लेकिन अगर दोबारा यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे नीचे आके इन सभी के स्टॉप लॉसेस हंट करवा के, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, यहाँ से ऊपर आए, यहाँ से नीचे आए, फिर सबके स्टॉप लॉस हंट करके ऊपर जा रहा है। तो अगर यहाँ पे कोई हैमर बनाया है पहला वाला, तो उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा देना है और 1:2 रेशियो लेकर हमें कॉल साइड पे जाना चाहिए। लेकिन देखो दोस्तों, आपका जो सक्सेस है वो ट्रेड लेने में, ट्रेड का एग्जीक्यूशन करने में बिल्कुल भी नहीं है, इस गलतफहमी से दूर रहिए। आपका सक्सेस है वेटिंग में, पेशेंस में, वेट करके, पेशेंस करके अगर आप परफेक्टली ट्रेड में एंट्री करोगे तो आपका सक्सेस बढ़ेगा, ठीक है। और प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह देखो, हर रोज़ आपको 100 पॉइंट 200 पॉइंट लेना, ये बात छोड़ दो, ऐसी बात नहीं, 30 40 50 पॉइंट ले लो, मार्केट से निकल जाओ, ठीक है। अगर आप
देखो आपको कभी 150 का एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। समझ लो आपने 300 रुपये पे कोई कॉल बाय कर लिया और आपके दिमाग में टारगेट था कि मैं 340 को बेच दूंगा इसे, ठीक है, पहले से ही आपने तय कर दिया था कि 340 को बेचूंगा। लेकिन जैसे आपने देखा कि एग्जीक्यूशन हुआ, आपको 305 रुपये पे वो कॉल मिल गया, एग्जीक्यूशन करते करते प्राइस बढ़ गया और आपने सिर्फ टारगेट लगाने से पहले देखा तो वो 350 तक चला गया ऊपर की तरफ, मतलब सेल ऑर्डर लगाने से पहले। तो ऐसी सिचुएशन में आपको बाहर नहीं निकलना है, ऐसे सिचुएशन में आपको 340 का स्टॉप लॉस लगा देना है, ठीक है। तो ये आपके लक की बात है कि अगर यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाता है 50 पॉइंट, मतलब 400 हो जाता है, तो आपको 360 पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर देना चाहिए। 450 हो जाता है तो 410 पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर देना चाहिए। ऐसे करते करते अगर आपको 200-300 पॉइंट मिले तो मिले, ठीक है। लेकिन अगर आपने 305 पे बाय कर लिया है और मार्केट अभी 325, 320, 325, 320 ऐसे कर रहा है और आपने टारगेट लगा दिया 405 का, तो मार्केट 305 को ब्रेक करके 290 पे भी रिवर्स आ सकता है। तो इस तरीके से माइंड सेट रखना है, ठीक है, और इस तरीके से मार्केट में ट्रेडिंग करना है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और रिश्तेदार के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।